दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल एंड पुट ट्रेडिंग के बारे में आसान टिप्स दिए जाते हैं और आसान भाषा में दिए जाते हैं। आप लोगों को बताया जाता है कि हमें किस स्टॉक्स में किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कॉल लेनी है या पुट लेनी है, किस तरह का ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी या निफ्टी किस तरह से किस ट्रेंड लाइन में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताई जाती हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंचें, आप लोग उनसे समझ पाएँ, अच्छा आप ट्रेड बना पाएँ, आप ट्रेड करने में गलतियां कम करें, आपको सही ट्रेंड का पता लग जाए मार्केट के। आपके ट्रेड अगर 10 ट्रेड आप लेते हैं तो उनमें से कम 9 सफल हों। मैं इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूं और आप चाहता हूं कि आप लोगों का प्रॉफिट हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस समय आपके सामने जो चार्ट है, निफ्टी बैंक की चार्ट खुली हुई है। इसने जो क्लोजिंग दी है 34,483 यानी 34,500 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे हमारे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे हमारे कोई स्टॉक्स हों, इन स्टॉक्स या इंडेसेस में कोई ना कोई रेजिस्टेंस और कोई ना कोई सपोर्ट होती है। उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये सभी इंडिसेस या स्टॉक्स सम्मान करते हैं और उनका रेस्पेक्ट करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। इसीलिए जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करते हैं तो उनके ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। ये इस तरह से आप मान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इस समय आपके सामने ये जो खुला हुआ है चार्ट, इसने आपने देखा था कि इसने 36,000 का एक हाई बनाया था। इस हाई का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कहीं पर उसकी कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर होती है। बस है, हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसने क्या किया है, सबसे पहले मार्केट नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से ही इसने एक साथ गैप, मतलब ये जो यहाँ से आया था नीचे की तरफ तो गैप डाउन खुला, तो जो ऊपर इसका रेजिस्टेंस बन गया था ऊपर का, तो वहाँ से ये ऊपर नहीं गया और वही रेजिस्टेंस अब तक काम कर रहा है। यानी 36,000 को इसने टच किया था। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस जो ये वाली कैंडल जो है, हल्की बिंदी आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहीं तक इसने फिर दोबारा सपोर्ट लिया। तो हर इंडेसेस, हर स्टॉक्स अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो लेवल है इसका, अभी अभी आप देख रहे होंगे निफ्टी बैंक का ये जो लेवल है ये सपोर्ट पर ही है। इसकी जो है ये सपोर्ट है इसकी, मैं आपको दोबारा ड्रोन खींच के दिखा दूँ। यहाँ पर ये 34,500 की सपोर्ट बनी हुई है। अगर इसने मार्केट ने 34,500 का लेवल तोड़कर ये नीचे यहाँ से आ जाता है, यानी 34,000 से नीचे आ जाता है, तो आप इसमें ये वाला लेवल भी देखेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये मार्केट जो है 33,000 भी जा सकता है। ये सपोर्ट जो है 33,000 पर है और अगर इसने तोड़ दिया यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर यानी 32,000 पर भी आ सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो हर मार्केट सपोर्ट का ही काम करता है। मैं इसे बिल्कुल हटा दूँ। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आपने देखा इसमें एक ट्रेंड बना स्टार्टिंग में, उसे मैं ड्रॉ करके देख लूँ। यहाँ से एक ट्रेंड बना था ऊपर साइड में, फिर इसने जो हाई लगाया था 38,700 के आसपास, यहाँ से फिर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया।
आपने ये चीज़ देखी, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ मुड़ा, लेकिन अब मार्केट के ऊपर जाने के कई कारण हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो तो ही हैं, कई कारण ग्लोबली संकेत भी होते हैं। अगर ग्लोबल क्यूज अगर सही नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और ऐसा ही हुआ। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई जो है बुरी तरह से इंडियन मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं। इतना माल वो निकाल चुके हैं, शायद उन्होंने कभी निकाला हो जी अपने जीवन में इस मार्केट से जितना इस 2022 में निकाला है। दूसरी चीज़ है अमेरिकन मार्केट का ना बढ़ना। तीसरी चीज़ क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और चौथी चीज़ है इन्फ्लेशन का डर। ये 3-4 चीज़ें मार्केट में काम करती हैं और इनका असर जो है सीधा सीधा मार्केट पर होता है। जो आप इस समय देख रहे हैं मार्केट पर इसका जो असर होता है उसका मतलब होता है गिरावट। तो अगर ये जो मार्केट इस समय यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, अगर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो आप इससे नीचे काफ़ी लेवल ज़रूर देखेंगे। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। अगर यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है, अगर मार्केट यहाँ से ही इसी सपोर्ट से 34,000 तक आ जाए या 34,000 या 500 से यहीं से ब्रेक हो जाती थोड़ा ऊपर नीचे, तो मार्केट में यहाँ से एक अप ट्रेंड बन सकता है। तो मार्केट में एक यहाँ से अप ट्रेंड बन सकता है जो आपको दोबारा इस तक पहुँचा सकता है, यहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन तब बनेगा अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया, और ये सपोर्ट कल ही ब्रेक हो सकती है अगर कुछ ग्लोबल संकेत बढ़िया रहे। मान लो कल मार्केट में गिरावट आ गई थी, शुक्रवार को डॉ जोन्स में अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन के डर से, महंगाई की डर से, कुछ भी हो, और अगर इन दिनों के बीच में 2 दिन की छुट्टियां हैं, शनिवार और रविवार, इन दिनों की छुट्टी के बीच में कुछ अच्छी खबर अगर मार्केट से आ जाती है और मार्केट पॉजिटिव हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स ले सकता है, और तभी एक चांस ऐसा है जो आपको ऊपर की तरफ मूव करा सकता है। लेकिन आप इस सपोर्ट का ध्यान रखें। अगर 34,500 से नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि अब मार्केट 34,000 और 33,000 भी जा सकती है। तो आपको पुट का ही नज़रिया रखना चाहिए जब तक आपको क्लियर ना मालूम पड़ जाए कि ग्लोबल संकेत कुछ अच्छे हो गए हैं। वैसे तो मैं वीडियो बनाता रहता हूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपके पास उस समय तक वीडियो कुछ न कुछ पहुँच जाएंगे, कोई संकेत आपको मिल जाएंगे ताकि आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएँ। तो सबसे पहला मेरा काम आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।